वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं यार, मैं पढ़ाऊँगा दुरूद, आप पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। या खातमल मासूमीन बड़ा आसान लफ्ज़ है। आजकल जो है ना, कुछ नया फितना उठा है ना, वो गैर अंबिया को भी मासूम मानते, तो इसलिए इस फितने को दबाने के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ने फरमाया कि आप ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया करें दुरूद पाक में, ताकि जो मुनकरीन है मासूमियत के, वो उनको पता चल जाए कि सरकार के बाद कोई भी मासूम नहीं है। तो वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम उर्स मुबारक की मरकज़ी तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह के फजल और तौफीक के साथ अल्लाह ने फिर एक मरतबा हमें मौका नसीब फरमाया कि उसके प्यारों का जिक्र करने के लिए हमें अपने घर में बुलाया। ये उसका बड़ा फजल है। यकीन माने कई हमारी तरह के ऐसे लोग भी हैं बिस्तर में सोए हुए, ये बैठे हुए, उन्होंने नमाज पढ़ने की भी तौफीक रब ने नहीं अता फरमाई, मगर ये अल्लाह ताला ने हमें चुना है ना। तो आप में से अक्सर जो है, कोई कराची से चल के आया, कोई हैदराबाद से चल के आया, कोई रहीम खान से चल के आया है, कोई लाहौर से आ रहा है, तो ये इतने दूर से खींच के कोई अपने दर पे बुला रहा है और किसी की याद करवा रहा है, तो ये उसका बहुत बड़ा फजल है। तो इसलिए ये समझें कि अल्लाह ने हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमाया है कि जिन खुशनसीबों पर अल्लाह ने अपना फजल फरमाना है। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, फरमाया कि जहां पर मेरा नाम लिया जाता है, मेरे मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है, वहां पर मेरा रहमत ही रहमत होती है, मेरा फजल ही फजल होता है, मेरी रहमतों की बारिश होती है, मेरे फजल की वहां पर बारिश होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मरकजी जामिया मस्जिद अल हबीब में उर्स मुबारक की मरकजी तकरीब में लोग यहाँ पर जोग दर जोग जमा हो रहे हैं, एक मकसद लिए हुए आए हैं कि अपने मुर्शिद कामिल को जो है राजी भी कर लें और आपकी याद को भी ताज़ा कर लें और आपके तवस्सुल से जिक्र मुस्तफ़ा भी कर लें। तो इसलिए इस महफिल पाक का आगाज ये हो ही नहीं सकता कि मुस्तफ़ा का हम जिक्र छेड़ लें और रब का जिक्र ना करें। पहले खुदा का जिक्र होता है, फिर मुस्तफ़ा का होता है। ये दोनों लाज़िमुल मलज़ूम है, ये इससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र किया करो, और मुस्तफ़ा का तुम करते रहते हो, ये अल्लाह का किया करो। हम कहते हैं हम पहले अल्लाह का करते हैं, फिर मुस्तफ़ा का करते हैं, फिर मुस्तफ़ा के मानने वालों का करते हैं। तो ये हमारा वतीरा है, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मायत में बैठने वाले असहाब रसूल ने हमें यह तरीका सिखाया है। तो आइए इस अजीम पाक महफिल पाक का आगाज अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद से मैं की वजह से, आपकी जुबान से निकले हुए जुमलों की वजह से किसी के दिल पर असर हो जाए और वो चल के अल्लाह के घर में आ जाए और जिक्र मुस्तफ़ा भी करे, जिक्र खुदा भी करे, शान औलिया को भी सुने, शान औलिया को बयान भी करे, तो ये सारी बहारें हमें मिल जाएंगी। आइए नाते जो है तिलावत कुरान मजीद समात करते हैं। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए ताकि ये महफिल का एक वजदानी कैफियत इसमें पैदा हो जाए। यहाँ पर वैसे ही वजदानी कैफियत है आज, क्योंकि अल्लाह का वली जोश में है, मोहब्बत में, आज रहमतें बांट रहा है, खूब बांट रहा है। हमारे मशाइख कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के वली का उर्स होता है ना, खूब अपने दामन लेके जाया कर खोल के, क्योंकि वो उस दिन कंजूसी नहीं करता, देता रहता है, मांगने वाला हो। जिस तरह अल्लाह की जात फरमाती है ना कि सुबह उठा करो मुझसे मांगो, और रब फरमाता है कि मैं तो आवाज लगाता हूँ आसमान दुनिया से, है कोई मांगने वाला, कोई उसे अता किया जाए, है कोई बख्शिश का परवाना चाहने वाला, उसे बख्शिश दी जाए। तो इस आज बड़ा खास दिन है, तो यहाँ पर कोई भी बंदा बैठे अल्लाह की रजा के लिए बैठे, तंग होकर ना बैठे कि यार मैं उठ के चला जाऊंगा, कोई नाराज हो जाएगा। नाराज जिसने होना वो जात सबसे बेहतर, दिल की शाह रग से ज्यादा बेहतर जानती है, और जिसके लिए आए हैं वो हिसाब मजार जानता है।
हमारा ईमान है। तो लिहाजा अल्लाह की रजा के लिए बैठे। अल्लाह जितने लम्हे भी तेरे घर में बैठेंगे और जितने जुमले सुनेंगे, हर जुमले पर जो जुमला मेरी जुबान से निकलेगा, हर एक जुमले के बदले में अल्लाह हमारी बख्शिश का जरिया बना देना। और फिर जिस हस्ती के लिए आए हैं अल्लाह उनकी बारगाह में भी तोहफा अनायत फरमा देना। आइए तिलावत कुरान मजीद समाप्त करते हैं, मगर नारे की गूंज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अहले ईमान की जान है नारे हैदरी। अगर ये बोलते हुए भी चादर जमीन पर ना उतरे तो फिर मजे की बात ना रहेगी। मोहब्बत से नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजाने औलिया। जनाब कारी कैसर रजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बादब होकर बैठें ये महफिल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की और औलिया के फैज़ान की महफिल है। जो भी अहबाब दूर नज़दीक से चलकर इस महफिल पाक के अंदर आए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु साहिब मज़ार के तवस्सुल से तमाम की हाज़री को कबूल फरमाए, तमाम को एक एक कदम पर करोड़हा नेकियां अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو
العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक मरतबा आप भी कहें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह की बड़ी बरकत है और आप सुनते रहते हैं नकीब महफिल से भी मुख्तलिफ महाफिल में कि जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके दरजात बुलंद फरमा देता है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा, हम एक अल्लाह के वली के याद में यहां बैठे हैं, खाली दामन आए हैं तो कुछ लेके जाएं। जितनी बार आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि दिल साफ ना हो, क्योंकि जितना प्यारा नाम है वो सुबहान अल्लाह, तो वो उसकी ज़रब ही ऐसी है कि दिल खुद ब खुद पाक हो जाता है। तो इसलिए
फ़ज़ाइल अपनी जगह जो हदीस रसूल में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो मौजूद है कि जिसने सुबहान अल्लाह एक मरतबा कहा जन्नत में अल्लाह उसके लिए घर बनाएगा या जन्नत में उसके लिए अल्लाह दरख्त लगाएगा, तो एक दरख्त के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह वो दरख्त कितना बड़ा होगा? तो मुहद्दिसीन इकराम ने उसकी वजाहत की, फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त के बारे में फरमाया कि अरबी घोड़ा, सफेद घोड़ा बड़ा मशहूर और महंगा दाम का होता है, फरमाया उसको दुड़ाया जाए तो 70 साल या 70,000 साल उसके साए में दुड़ाया जाए, उसका साया खत्म नहीं होगा एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार। ये माइक है, इसका साया एक महदूद एक लिमिट तक है, 4 गज लगा ले, 2 गज लगा ले। अब जितना इसका साया है गोया के माइक वहां तक फैला हुआ है। अब जन्नत में एक दरख्त अगर किसी मोमन को मिल रहा है तो उसके साए की लिमिट इतनी है कि 70,000 साल या 70 साल घोड़ा अरबी दौड़ रहा है, उसका साया खत्म नहीं हो रहा। जरा रब की कुदरत का शाहकार तो देखो कि रब ने कितनी बड़ी जन्नत मोमनों के लिए तैयार की है। ये एक दरख्त एक बार सुबहान अल्लाह कहने पर मिल रही है, जो बार बार अपनी जुबान को हला करके पाकीज़ा नाम ले रहा है, उसके लिए जन्नत में कितनी बड़ी जगह बन जाएगी। तो यूं समझो कि अल्लाह अपने महबूब की याद मनाने के सदके ये सनत दे रहा है और ये बताना चाहता है जिसने मेरे अपनों को याद किया वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। वजह दलील, अगर मैं प्लाट ले लूं ना कराची में, मैं प्लाट लूं कराची में और अपने नाम पर इंतकाल कर लूं, भाई कह दे कि तेरे नाम पर इंतकाल हो गया है, यानी मुंतकिल हो गया है, तेरे नाम पर चढ़ गया है, तो पता चला कि वहां पर अब मुझे जाना पड़ेगा, वहां पर मुझे जाना पड़ेगा। कोई कहे तुम कराची में नहीं आ सकते, मैं कहूं कौन है माई कलाल मुझे रोकने वाला? वहां पर अपनी जो है जमीन है, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कौन रोक सकता है? अल्लाह ये बताना चाह रहा है जन्नत में दरख्त दे रहा हूं, उसका साया इतना बड़ा है कि इतने साये में 70 साल या 70,000 साल घोड़ा दौड़ता रहे, वो जो है साया खत्म ना हो। ये सारी जन्नत की जमीन जो है उस मोमन के नाम पर कर दी है। तो पता चला कि जन्नत में अगर दरख्त मिला है तो जन्नत में जाएगा भी तो सी। ये जन्नत में जाने की सनद है और ईमान वालों के लिए एक इशारा है कि मोमनो जन्नत में जाने की तैयारी करनी है तो रब का नाम जपो, जितना ले सकते हो रब का नाम लेते रहो। अहबाब ज़ीवकार, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कोई भी जुमला इंशाल्लाह इस स्टेज से, इल्मी स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह बड़ी इल्मी की दरगाह है, हल्का जुमला नहीं होगा इंशाल्लाह, गौर जो कोई गैर शरी जुमला नहीं होगा, कोई पकड़ा पकड़ाया जुमला नहीं होगा। तो इसलिए हर जुमले पर कोशिश करें कि सुभान अल्लाह कहें ताकि आपको सवाब से आप खाली ना जाएं। बाज दफा ऐसा होता है अकल किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, यानी कि उसकी समझ से बालातर बात होती है, इल्मी बात होती है, मगर वो सुभान अल्लाह कह देता है। अल्लाह के प्यारे महबूब की बात सुनकर के, फरमान सुनकर के अल्लाह सवाब पूरा दे देता है, गोया कि उसने पढ़ा भी है वो सुना भी है। तो इसलिए अपनी जुबान को हलाया करें, इससे बड़ी बरकत होंगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का अब जिक्र ना किया जाए ये हो नहीं सकता। आशिक मुस्तफ़ा के जिक्र के बगैर रह नहीं सकते। यूं समझे कि मछली जैसे पानी के बगैर नहीं रह सकती, मोमन मुस्तफ़ा के जिक्र के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी बात है या नहीं है? शायद ने बड़ा ही लतीफ जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया उरूज साहिबे असरा, उरूज साहिबे असरा की हद नहीं मिलती, उरूज साहिबे असरा की हद नहीं मिलती, खुदाए पाक से सबको सनद नहीं मिलती। हर एक को रब नहीं सनत देता, जो उसका चुना होता है, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, जो उसका चुना हुआ होगा सनद उसके लिए है। फरमाया बुलंदी आज भी मिलती है इब्ने आदम को, बुलंदी आज भी मिलती है इब्ने आदम को, मगर हुजूर सी शान अबद नहीं मिलती, सरकार जैसी शान वो नहीं पा सकता। सरकार क्या हमारा अकीदा है, हमारे अकीदे का बुनियादी हिस्सा है कि जिसने सरकार को जागती आंखों से देखा, हम उसके दुनिया के करोड़वां हिस्से के कामल बन जाएं,
वो सारी कायनात कामल दर्जे की हो, वो सारी मिलकर के अदना सहाबी के जो है अलीफ के यानी स्वाद के बराबर भी नहीं हो सकती। तो इसलिए आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जामे के मुतल्लम से हम आगाज करते हैं। जनाब मोहम्मद अली रजा, हाफिज मोहम्मद अली रजा नक्शबंदी, वो आए नाते रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व ज़हन को मुअत्तर मंबर फरमाए। मोहब्बत के साथ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजाने औलिया। आए हुजूर की बारगाह में मिल के दुरूद सलाम पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने जो तुमको घेरा हुआ है तो दुरूद पढ़ो, है हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर ही खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वे सियता चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वे सियता चाहिए, आप जैसे हैं वे सियता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। एक कदम बिना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम बिना हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वे सियता चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आपके इश्क में
हम तड़पते तो हैं आपके इश्क में, हम तड़पते तो हैं हर तड़प में बिलाली अता चाहिए, हर तड़प में बिलाली अदा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। दर्दे जां भी मिले नात खालिद लिखूं, दर्दे जां भी मिले नात खालिद लिखूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितनी आपको सर्दी महसूस हो रही है ना, उस लिहाज से ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, पता लग रहा है माशाल्लाह वाकई सर्दी है। तो सर्दी ईमान वालों के लिए कोई भी माना नहीं रखती। अल्लाह वालों को हमने देखा कि सख्त सर्दियों में हमने मुताला किया कि सख्त सर्दियों की रातों में भी जंगलों का रुख किया करते थे और पहाड़ों में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो पूछा जाए कि आपको वहां पर सर्दी नहीं लगती? कहते हैं अल्लाह का जिक्र जो है हमें सर्दी से बचाता। तो इसलिए अल्लाह वालों की महफिल में बैठे तो अल्लाह का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उसके मुस्तफ़ा का जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो ये सर्दी इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद भाग जाएगी। अब खुद ही अपनी चादर जो है कंधों से उतार के पीछे कर लेंगे, ये बाहर आएगी इंशाअल्लाह। अब आप इसी वकार मुर्शिद कामिल बड़ी चीज होती है। हो मुर्शिद कामिल, मुर्शद ना हो मुर्शिद हो, फिर वो मकाम तक पहुंचाता है, मकसूद तक पहुंचाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा अहले मोहब्बत के लिए, अहले तरीकत के लिए, ए मुर्शिदे तरीकत, ए मुर्शिदे तरीकत, खुश रंग 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 दे, खुश रंग 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 दे, धुल जाए नक्श कसरत, खुश रंग 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 दे, दिल में सरवर आए आंखों में नूर आए, खोशोख जिसकी रंगत खुश रंग 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 दे। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम समात करते हैं जनाब मोहम्मद जुबैर कादरी साहब से। वो तशरीफ लाए हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी हाजिरी पेश फरमाए। मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे नकाबत नहीं आती, ये अल्लामा वसीम अब्बासी साहब का इंतजार कर रहा हूँ। तो उस सिलसिला में आपने मेरा साथ देना ताकि महफिल भी जमी रहे और सरकार का जिक्र भी होता रहे। तो मोहब्बत से कहें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजाने औलिया। सल्लल्लाहु अलैहि या
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। दस गल के खजीने दी